अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से कैसे रोका जाए? इसका जवाब बड़ा गहरा है और ये छिपा है अपने समय को काबू करने की कला में। तो चलिए आज इसी कला को समझने की कोशिश करते हैं। जरा 1 मिनट रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर कोई आकर आपको ये ऑप्शन दे तो क्या चुना जाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईना है जो हमें एक पल में समय की असली कीमत दिखा देता है। जवाब तो देखिए बिल्कुल साफ है ना? दिल की गहराइयों में हम सब जानते हैं कि अगली सुबह की कीमत किसी भी खजाने से, किसी भी दौलत से कहीं कहीं ज्यादा है। भले ही हम हर रोज इस सच के हिसाब से न जीते हों, पर मानते तो यही है ना। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे समय की असली कीमत क्या है। फिर देखेंगे कि आज के नए सर्कस यानी डिस्ट्रैक्शंस कैसे हमारा वक्त चुरा रहे हैं और इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। और फिर सबसे जरूरी बात, हम हार्वर्ड के एक दमदार तरीके टाइम बॉक्सिंग को सीखेंगे और देखेंगे कि स्मार्ट गोल्स के साथ इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक का पूरा सफर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, समय की असली कीमत। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिन पलों से ये जिंदगी बनती है ना, उन्हें बड़ी लापरवाही से उड़ा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? पता है, हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में, जैसे अथर्ववेद में, समय की तुलना एक बहुत तेज रफ्तार घोड़े से की गई थी। सोचिए, एक ऐसा घोड़ा जो कभी नहीं थकता, कभी नहीं रुकता। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम इस पर सवार हो जाएं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, या फिर बस धूल में खड़े होकर इसे गुजरते हुए देखते रहें। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये घोड़ा इतना कीमती है तो हम सब इस पर सवारी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों इसे हाथ से जाने दे रहे हैं? चलिए उन मॉडर्न वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें इस घोड़े पर चढ़ने से रोक रही हैं। असल में ना, हम 2 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, बार बार करते हैं। पहली, हम खुद को कम आंकते हैं, अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं। और दूसरी, हम अपने सबसे कीमती तोहफे यानी समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। बस यही 2 आदतें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और अब जो बात सामने आ रही है वो बहुत दिलचस्प है। जरा देखिए कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। पुराने रोम में शासक जनता को रोटी और सर्कस में उलझाए रखते थे ताकि वो बड़े बड़े मुद्दों पर सवाल ही ना कर पाएं। आज का सर्कस क्या है? सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ये हमें कभी ना खत्म होने वाले मनोरंजन में ऐसा डुबो देते हैं कि हम अपने असली लक्ष्य ही भूल जाते हैं। तो चलिए अब जरा हिसाब किताब करते हैं। इस भटकाव की, इस बर्बाद हुए समय की असली कीमत क्या है? जब हम कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट हो गया, तो असल में हमारा क्या नुकसान हुआ? चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसको ऐसे समझिए, हर सुबह ऊपर वाला हमारे टाइम अकाउंट में 86,400 सेकंड्स जमा करता है। ये वो दौलत है जो हर किसी को, अमीर गरीब सबको बराबर मिलती है। पर इसकी एक ही शर्त है, आप इसे अगले दिन के लिए बचा नहीं सकते। रात 12 बजे अकाउंट 0, जो बच गया वो हमेशा के लिए गया। अब जरा इस समय को पैसों में तौल कर देखते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 रुपए महीना है। अगर सीधा सा हिसाब लगाएं तो उसके 1 घंटे की कीमत लगभग 227 रुपए बनती है। अब सोचिए, अगर वही इंसान रोज के सिर्फ 3 घंटे अपने फोन पर बर्बाद कर रहा है, तो वो हर महीने 4,000 रुपए से ज्यादा का समय लिटरली कूड़े में फेंक रहा है ना? शॉकिंग। ये छोटी छोटी बर्बादी अचानक से कितनी बड़ी और महंगी लगने लगती है। लेकिन ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। असली कीमत तो उन मौकों की है जो हाथ से निकल गए। वॉरेन बफेट को देखिए, जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद रहे थे तब वो समय के घोड़े पर सवार थे। 6 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया, 11 साल में शेयर बाजार में कदम रखा और 16 साल की उम्र तक आज के हिसाब से $53,000 से ज्यादा कमा चुके थे। ये है समय के सही इस्तेमाल की असली ताकत। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को और उसकी गहराई को अच्छे से समझ लिया है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, एक ऐसे समाधान की जो हार्वर्ड के रिसर्चर्स को 100 से भी ज्यादा तरीकों में सबसे असरदार लगा, और इसका नाम है टाइम बॉक्सिंग। आप सोचिए, दुनिया में 100 से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स हैं, लेकिन जब हार्वर्ड में इन सब पे रिसर्च की गई तो एक टेक्निक बाकियों से मीलों आगे निकल गई, और वो थी टाइम बॉक्सिंग। तो ये टाइम बॉक्सिंग एक मामूली सी टू डू लिस्ट से बेहतर कैसे है? देखिए, एक टू डू लिस्ट आपको बताती है कि क्या करना है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि कब और कितनी देर में करना है। यहीं पर टाइम बॉक्सिंग काम आती है।
ये आपके हर काम को आपके कैलेंडर में एक फिक्स टाइम स्लॉट दे देती है। इससे क्या होता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, टाल-मटोल खत्म हो जाती है और आप अपने सबसे जरूरी काम तब करते हैं जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन एक मिनट, टाइम बॉक्सिंग तभी काम करेगी जब हमारे पास एक साफ मंजिल हो, है ना? आखिर हम समय को ब्लॉक किसके लिए करेंगे? यहीं पर जरूरत पड़ती है एक स्मार्ट गोल की। आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। एस यानी स्पेसिफिक, मतलब घूमने जाना है नहीं, दिल्ली जाना है, बिल्कुल साफ। एम यानी मेजरेबल, जिसे नापा जा सके। ए यानी अचीवेबल, मतलब ऐसा लक्ष्य जो पूरा करना मुमकिन हो। आर यानी रेलेवेंट, जो हमारे लिए सच में मायने रखता हो। और सबसे जरूरी टी यानी टाइम बाउंड, जिसकी एक डेडलाइन हो। तो हमने समस्या को समझा, उसकी कीमत को जाना और समाधान भी देख लिया। अब जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना है। अब फैसला करने का वक्त आ गया है। ये लाइन कितनी पावरफुल है, जरा सोचिए कि अगर कोई नशा करना ही है तो मेहनत का करो, फिर जो बीमारी लगेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की होगी। और आखिर में ये सबसे जरूरी बात याद रखिए, समय कभी मिलता नहीं है, उसे इरादे से, पर्पस से भरना पड़ता है। यही टाइम बॉक्सिंग का पूरा सार है। खाली वक्त का इंतजार मत कीजिए, अपने वक्त को अपने मकसद से पैक कीजिए। समय का घोड़ा तो हर रोज, हर पल बेतहाशा दौड़ रहा है। वो किसी का इंतजार नहीं करेगा। सवाल बस एक ही है, क्या हम उस पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे या फिर उसे बस दूर जाते हुए देखते रहेंगे? फैसला हमारा है।